आपकी जो कविता है वो है राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। अर्थात दोनों जो राम हैं, परशुराम हैं, लक्ष्मण हैं, उनका आपस में संवाद होता है। संवाद किस उस पर होता है? जैसे जब सीता स्वयंवर चला हुआ था, सीता स्वयंवर पर शर्त रखी गई थी, जो भी शिव धनुष को तोड़ देगा उसके साथ क्या है, सीता का विवाह कर दिया जाएगा। और श्री रामचंद्र जी ने क्या है, उस धनुष को आसानी से तोड़ दिया। इसके बाद परशुराम को जब इस बात का पता चला कि शिव धनुष को तोड़ दिया है, तो उसने अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्रोध प्रकट किया। ठीक है जी। इसके बाद जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण ने क्या है, उसके कटु वचनों का जवाब दिया। तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया, उस जवाबों को सुनकर इसके बाद जो आपका ये पहला बताया गया है, इसके बाद परशुराम ने राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए क्या कहा, देखो। कौशिक विश्वामित्र सुनो, हे विश्वामित्र जी सुनो। मंद एहु बालक, यह बालक क्या है, मंद बुद्धि का है। मंद बुद्धि का है, कुटिल है, काल वश मृत्यु के वश में होने वाला है। निज कुल गालको और अपने वंश का घातक है, अपने वंश को नष्ट करने वाला है। अर्थात परशुराम ने राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा कि हे विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक क्या है, मंद बुद्धि का है, कुटिल है, मृत्यु के वश में होने वाला है, निज कुल गालगऊ और अपने वंश का घातक है, अपने वंश को क्या है, नष्ट करने वाला है। इसके बाद बताया है भानुवश सूर्य वंश रूपी पर राकेश कलंकु चंद्रमा रूपी कलंक है। निपट बिल्कुल निरअंकुश, जिस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, उदंड। अर्थात निरअंकुश का जो अर्थ होगा वो होगा उदंड। यह बिल्कुल क्या उदंड है। बुद्धू मैंने जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है, मूर्ख है। शंकु मैंने जिसको कोई शंका नहीं रहती, निडर है। अर्थात परशुराम ने विश्वामित्र को बताया कि यह बालक क्या है, सूर्य वंश पर चंद्रमा रूपी कलंक है, यह बिल्कुल उदंड है, मूर्ख है, निडर है। इसके बाद कहा काल कबलू होई क्षण माही, यह थोड़े समय में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। काल कबलू होई क्षण माही, यह थोड़े समय में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कहा मैंने कह रहा हूं, पुकारी मैंने पुकार करके, खोरी मैंने दो से, मोही मैंने मुझे, ना ही मैंने देना। इसलिए सभा में बैठे सभी योद्धाओं को मैं पुकार कर कह रहा हूं कि इसे ऐसा करने से इसे रोको, नहीं तो यह थोड़े समय में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। इसके बाद मुझे क्या है, दो से मत देना। मैं बार बार पुकार करे कह रहा हूं। कौन कह रहा है ये बातें? परशुराम। किसको कह रहा है? विश्वामित्र को। इसके बाद कहता है विश्वामित्र से तुम हटो मैंने हटाओ, जो मैंने जो चाहूं मैंने चाहते हो, उबारा मैंने बचाना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो हे विश्वामित्र जी, यदि तुम लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो तुम इसे क्या है, ऐसा करने से इसे रोको। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, और इसे मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताओ कि मैं कितना प्रतापी हूँ, कितना बलशाली हूँ, कितना क्रोधी हूँ, इसे मेरे बारे में बताओ। वो ये बात क्या है, परशुराम विश्वामित्र को कह रहा है। इसके बाद लखन कहा। इस प्रकार परशुराम के विचारों को सुनने के बाद लक्ष्मण ने कहा मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा सुयश तुम्हारे होते हुए तुम ही अक्षत को बनने पा रहा। तुम्हारा जो यश है, सुयश है, तुम्हारे होते हुए और कौन इसका वर्णन कर सकता है? तुम्हारे से अच्छा और इसका और कौन वर्णन कर सकता है? अपने मुंह से तुम अनेक बार अपनी प्रशंसा कर चुके हो, अपने बारे में बता चुके हो। इसके बाद है बार अनेक बाती बहुवर्णी, तुम अनेक बार क्या है अपने बारे में इसमें बता चुके हो। इसके बाद नहीं संतोष तपनी कुछ कहूं, यदि इतना कहने के बाद भी संतोष नहीं है, आपको संतुष्टि
पुष्टि नहीं हुई है, कछु कहू और कुछ कह डालिए, और कुछ कह डालिए। जने रिस रोकी दुसहाय दुख सहू, इसलिए क्रोध को रोककर असहनीय दुख को सहने मत करो। यदि इतना कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं है तो और कुछ कह डालिए। फिर कहता है, लक्ष्मण कहते हैं, तुम वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, तुम धैर्यवान हो, तुम अक्षोभ रहित हो, अक्षोभ रहित, गाली देते पाऊ शोभा, गाली देते हुए तुम शोभा नहीं देते। इसके बाद इसमें बताया गया है, सूर समर करनी कही कहीं न जानी आपा। जो सूरवीर होता है वो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाता है, अपनी ढींगे नहीं आता। इसके बाद इसने बताया है, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि। और जो कायर व्यक्ति होता है, कायर व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पाकर अपनी ढींगे हाँकता है। इस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम का आपस में संवाद होता है। परशुराम विश्वामित्र को लक्ष्मण से ऐसा करने से मना करने के लिए कहता है कि इसको ऐसा करने से रोको, नहीं तो ये थोड़े समय में क्या है, मृत्यु को प्राप्त है।